गुड आफ्टरनून +1 क्लास। बेटा हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ रहे थे हम एल्गी के बारे में, ठीक है। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और एल्गी का फर्स्ट पार्ट है ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी को बेटा हम क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं, क्लोरोफाइटा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लोरोफाइटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बेटा जो क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरो का मतलब क्या होता है, क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो क्या करता है, इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और जो फाइटोन होता है, फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट। ठीक है, मतलब एक्वेटिक सिस्टम में वाटर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फाइटोन प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट 90% जो है, 90% ऑफ द टोटल स्पीशीज कहाँ पर ग्रो करती हैं, ग्रो इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ग्रीन एल्गी कहाँ पर ग्रो करती है, फ्रेश वाटर के अंदर 90% एल्गी। बाकी की जो 10% बच गई, ग्रोन इन मैराइन वाटर। ये कहाँ पर ग्रो करेगी, मैराइन वाटर में। तो ये क्या हो गया इसका हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि कहाँ रह रही है वो चीज़, कहाँ सर्वाइव कर रही है, तो ये इसका हैबिटेट है। ठीक है, और हमारी टोटल स्पीशीज़ कितनी आती हैं इसके अंदर, तो हमारी टोटल ग्रीन एल्गी की 7000 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, 7000 में से 90% फ्रेश वाटर में रहती हैं और 10% मराइन वाटर के अंदर रहती हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन एल्गी है ये अलग अलग हैबिटेट में रह सकती है वैसे। ठीक है, डाइवर्स हैबिटेट है। ठीक है, तो कौन कौन से हैबिटेट में रहेगी ये, टर्शियल हैबिटेट में रह सकती है, टेरेस्ट्रियल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एरिया कौन से होते हैं बेटा, मतलब जैसे कि वॉल है, सॉइल है, सॉइल, वॉल्स, रॉक्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शीट ये ग्रो करती है, इन द फॉर्म ऑफ शीट ये ग्रो करती है। ठीक है, अब बेटा जो सेकंड जो इसका हैबिटेट है वो क्या है, एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स क्या होता है, ठीक है, तो जो एंडोफाइट्स हैं ये कहाँ पर ग्रो करेंगी, ये ग्रो करेंगी इनसाइड द अदर प्लांट। ठीक है, कहाँ पर, ग्रो इनसाइड द अदर प्लांट बॉडी। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा एपीफाइट्स है, थर्ड जो हैबिटेट है वो क्या है, एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट्स कहाँ पर ग्रो करेंगी, तो एपीफाइट्स ग्रोन ऑन अदर प्लांट। ठीक है, ये भी कहाँ ग्रो करती हैं,
ग्रोन ऑन अदर प्लांट, लेकिन अदर प्लांट पे कहाँ, उसके पार्ट में। एंडोफाइट्स तो अंदर ग्रो करनी है प्लांट के, ठीक है। कैसे प्लांट के, जो थैलस बॉडी होगी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थैलस क्या था, नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो उसके अंदर ग्रो करती हैं एंडोफाइट्स। अब जो एपीफाइट्स हैं वो उसके पार्ट्स के ऊपर ग्रो करती हैं प्लांट के, जैसे कि ट्री ट्रंक है, या फिर ट्री ट्रंक के अलावा बार्क है, डैम्प वुड है, शेडी लीव्स, डैम्प वुड, ऐसी जगह पर ये ग्रो करती है, ठीक है। अब एपीफाइट्स के अलावा एपिजोइक होती है। फोर्थ हैबिटेट क्या है, एपिजोइक। एपिजोइक में ये कहाँ पर ग्रो करेगी, तो ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल, एनिमल के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्लेडोफोरा, ठीक है। अब बेटा ये जो एल्गी हैं, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो हैबिटेट है वो क्या है, एंडोजोइक। एंडोजोइक में कहाँ ग्रो करेंगी ये, ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि अंदर कहाँ पर ग्रो करेंगी, तो इसका भी एग्जाम्पल क्या है, क्लेडोफोरा, सॉरी एंडोजोइक का एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रा है, जैसे कि स्पंज है ना, जो कोरेला होती है, कोरेला एल्गी कहाँ ग्रो करती है, ग्रो इनसाइड द हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। ये था एंडोजोइक हैबिटेट। नेक्स्ट जो हैबिटेट है बेटा वो है पैरासिटिक। मस्कीटो होते हैं ना पैरासिटिक, मच्छर पैरासाइट होते हैं, तो ये नेचर में कैसी हैं, पैरासिटिक हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक है तो पैथोजन हो गई, डिजीज़ क्योज करेंगी, ठीक है। तो ये कैसे ग्रो करेंगी, ग्रो एज अ पैथोजन एंड क्योजिंग डिजीजेस, ठीक है। अब बेटा इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे कि रेड रस्ट डिजीज़ है टी के अंदर, टी प्लांट में रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो इनका हैबिटेट है, नेक्स्ट हैबिटेट है यहाँ पर थर्मोफिलिक। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहेंगे, हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो फाउंड इन या फिर ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पर भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होते हैं क्रायोफाइट्स। जो क्रायोफाइट्स है ये कहाँ पर ग्रो करेंगे, दे ग्रो, कहाँ ग्रो करेंगे, दे ग्रो इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन कैसे होते हैं, ठंडे एरिया, ठीक है, ठंडी जगह। तो पोलर रीजन जैसे कि आइस और स्नो, उन पे भी ग्रो करती है, उनमें भी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो आइस और स्नो में ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है।
इसे हम क्या कह सकते हैं, अब इसके अंदर जो है ना एक वो आती है रेड स्नोबॉल, एप्लाइन रीजन में ग्रो करती है रेड स्नोबॉल, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अब इनके अंदर एज अ कंपोनेंट ऑफ लाइकेन भी ये काम करती हैं, एज अ कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन्स पढ़े थे हमने अपनी पीछे वाले चैप्टर में। लाइकेन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एनिमल्स या बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, they share their food and shelter, जो क्या करते हैं अपना फूड एंड शेल्टर शेयर करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो लाइकेन्स के अंदर जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो किसके बीच में होती है, एल्गी एंड फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। एल्गी कैसी होती है, ग्रीन होती है, तो ये क्या करती है फोटोसिंथेसिस, फूड बनाती है, जबकि फंगी क्या करती है डेड एंड डिके पे फीड करती है, तो ये इसको फूड देती है, एल्गी फंगी को खाने के लिए खाना देती है, फूड देती है, और ये इसको शेल्टर देती है रहने के लिए, ठीक है, तो इन्हें के लाइकेन्स कहेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म होंगी। यूनिसेल्युलर क्या होता है, सिंगल सेल्ड, यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म, ठीक है। यूनिसेल्युलर मोटाइल में एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज, ठीक है। अगर यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल की बात करें, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है, तो यूनिसेल्युलर मोटाइल सिंगल सेल्ड जो मूवमेंट कर सकते हैं, और ये कैसे हैं यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉन मोटाइल फॉर्म का एग्जाम्पल है बेटा क्लोरीला, एग्जाम्पल है क्लोरीला, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो कैसी फॉर्म थी यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल। अब ये कॉलोनियल फॉर्म में भी होता है, मतलब पूरी कॉलोनी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म और कैसी मोटाइल, कॉलोनियल मोटाइल फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा वॉलवॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये मोटाइल था, तो नेक्स्ट क्या होगा कॉलोनियल नॉन मोटाइल फॉर्म जो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। तो नॉन मोटाइल फॉर्म में एग्जाम्पल है बेटा, नॉन मोटाइल का अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कोनोबिया, ठीक है। अब बात करते हैं फिलामेंटस की, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा धागे के जैसा, फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऐसे होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है ओइडोगोनियम, ठीक है। फिलामेंटस ब्रांच अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है ये, सॉरी फिलामेंटस अगर ब्रांच्ड की हम बात करें, ब्रांच्ड जिसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर आगे आके, ठीक है, मतलब ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा उसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, ठीक है। अब बेटा अब बात करते हैं हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस क्या है,
हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। और ट्राइकोन वर्ड हम किसके लिए, हेयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब फ्लैजला के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग टाइप की फ्लैजला होंगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्राइकस, ठीक है। हेट्रोट्राइकस का एग्जाम्पल है बेटा फ्रिस्जिला, ठीक है। सूडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म, सूडोपेरेन्काइमेटस फॉर्म। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स पेरेन्काइमा होगा इनके अंदर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होगी, एडाइबल। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑफ द एडाइबल सी लेट्यूस। इसका एग्जाम्पल है अल्वा, 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 2 लेयर्स, ठीक है। अब बेटा ये जो सेल्स थी इसकी, ठीक है, होल्ड फास्ट करती हैं, ठीक है। अम्ब्रेला प्लांट, अम्ब्रेला के जैसा प्लांट भी होता है, अम्ब्रेला प्लांट, ठीक है, जिसे अम्ब्रेला प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके शेप ऑफ सेल की। थर्ड पॉइंट क्या, शेप ऑफ सेल, कि सेल की शेप कैसी है, ठीक है। तो सेल की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल हो सकती है और सिलिंड्रिकल हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, ठीक है। अब हर एक सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है तो कैसी होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, यूनी का मतलब सिंगल न्यूक्लियस वाली भी हो सकती है और मल्टी का मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस वाली भी हो सकती है, ठीक है। और कैसे होंगे इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होगी, 2 लेयर्ड होगी। सेल के बाहर जो लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसे सेल वॉल कहा जाता है, तो 2 लेयर्ड सेल वॉल होती है इनके अंदर, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनेगी, तो जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर मेड ऑफ पेक्टोज, ठीक है, और जो इनर होती है, इनर हमें सबको पता है कि सेल वॉल किससे बनती है बेटा, सेल्यूलोज से बनती है, 10th में भी पढ़ा है तुमने। तो जो इनर लेयर है मेड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अब बेटा ये तो बात हो गई किसकी, सेल वॉल की, कि सेल वॉल कैसी होगी या सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो सेल के पास, सेल हैव 1 और मोर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो शेप है क्लोरोप्लास्ट की, कईयों में डिस्कॉइड शेप होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, कप लाइक शेप है, ठीक है। गिर्डल शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्शियली रेटिकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। बैंड शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क शेप्ड हो सकते हैं,
ये क्लोरोप्लास्ट की शेप्स हैं, ठीक है। अब बेटा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, थैलेकोइड लैमेले, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हैव 2 to 20 थैलेकोइड लैमेले। कहाँ होते हैं, लीफ के अंदर होते हैं ना वैसे थैलेकोइड लैमेले, ठीक है। जो यूजुअली किसके साथ में एसोसिएशन बनाते हैं, यूजुअली एसोसिएटेड विद पायरेनोइड्स, ठीक है। अब बेटा ये जो हर एक पायरेनोइड है इसके सेंटर में प्रोटीन होता है। ईच पायरेनोइड हैज अ सेंट्रल प्रोटीन, और इस सेंट्रल प्रोटीन को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पायरेनो क्रिस्टल कहते हैं, पायरेनो क्रिस्टल, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में क्या होता है, शीथ होती है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या है, शीथ प्रेजेंट है। किस चीज़ की शीथ है, स्टार्च शीथ, ठीक है। अब बेटा ये क्या करता है, इसका काम क्या है, किस में हेल्प करेगा, स्टोरिंग, किस चीज़ के स्टोरिंग में, स्टार्च, ठीक है। ये किस पर्पज से काम करता है, स्टोरिंग करता है। अब बेटा एल्गी ग्रीन है, तो ग्रीन है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर पिगमेंट क्या होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोफिल, कौन से वाला क्लोरोफिल होगा, ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, दे गिव्स ग्रीन कलर, क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा कलर देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। जबकि ये जो क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट होता है ये कैसा पिगमेंट है बेटा, लैंड प्लांट्स में पाए जाने वाला पिगमेंट है, ठीक है। प्लांट मतलब वाटर में नहीं, लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाने वाला पिगमेंट है, ठीक है। अब अगर मोटाइल फॉर्म्स की बात करें, स्पोर्स की बात कर रहे हैं, मोटाइल स्पोर्स, तो मोटाइल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, जू स्पोर्स, नाम से ही पता चलता है, जू वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं ना, तो जू स्पोर्स का मतलब क्या है, एनिमल्स, मतलब एनिमल लाइक है, तो एनिमल क्या करते हैं, मूवमेंट, तो जू स्पोर्स, गैमेट्स, गैमेट्स में जैसे स्पर्म मूवमेंट करता है तो गैमेट्स, एंड अदर मोटाइल सेल्स, एंड अदर मोटाइल, जितनी भी क्या होंगी सेल्स, कैसी होंगी, मूवमेंट किसके थ्रू करेंगी, आर फ्लैजलेटेड। फ्लैजला क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लैजला। तो फ्लैजला मूवमेंट में हेल्प करती है, तो यहाँ पर मूवमेंट करेंगे वो, ठीक है। और फ्लैजला बेटा 2 हो सकती हैं, यूजुअली कितनी होती हैं, 2 होती है, ठीक है। समटाइम्स 4 भी हो सकती हैं,
ठीक है। और ये कहाँ से अटैच होती है बेटा? एंटीरियर एंड से, एंटीरियर एंड ऑफ सेल से अटैच होती हैं। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे वाला पार्ट, ठीक है। तो कहाँ से? आगे वाले पार्ट से अटैच होती हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा कि ये जो हैं ये इक्वल होती हैं, साइज़ में इक्वल भी हो सकती हैं और नॉन इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों फ्लैजेला इक्वल हो, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब बेटा अगर किसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा करती हैं? कैसे सेल डिवीज़न करेंगी? सेल डिवीज़न करेंगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोगायरा, जैसे कि गन्ना होता है, शुगर केन में जैसे फ्रेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, तो उसी तरह से स्पायरोगायरा होता है, सेम शुगर केन की तरह। शुगर केन येलो होता है, वो ग्रीन होता है, ठीक है। और वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है जो स्पायरोगायरा है। तो स्पायरोगायरा की बॉडी कैसे डिवाइड होती है? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे गन्ने की हर एक पोरी को डिवाइड करके मैच्योर होने के बाद अगर वो टूट जाए वहाँ से, तो उससे एक नया स्पायरोगायरा डेवलप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। या फिर ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं बेटा? पोटैटो होता है, आलू के ऊपर आंखें देखी हैं, ग्रीन हो जाती हैं जब उसे एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, तो ग्रो करने लग जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? जूस्पोर्स, ठीक है, एप्लेनोस्पोर्स और ऑटोस्पोर्स, ठीक है। ये सारे के सारे आते हैं इसके अंदर। अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये कैसा होगा? आइसोगैमस। इसके पास गैमेट कैसे होंगे? आइसोगैमस या एनआइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और गैमो का मतलब क्या है बेटा? गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमेट होंगे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और एनआइसो में कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। इसके अलावा एक और मेथड है, वो क्या है? ऊगैमस। ऊ का मतलब क्या होता है? एग। तो यहाँ पर गैमेट क्या होगा? एग होगा, ठीक है। अब बेटा जाइगोट जो है, जब भी क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो दो गैमेट्स होते हैं, 1n एंड 1n, दोनों जब जुड़ते हैं बेटा तो क्या बनता है? 2n नंबर। ये हैप्लॉइड थे और यहाँ क्या बन जाता है? डिप्लॉइड बन जाता है, ठीक है। और ये क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब बेटा अगर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, वो क्या क्या है, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बेटा जो ग्रीन एल्गी है उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है, ठीक है। फूड के रूप में हम क्या खाते हैं? क्लोरेला, अल्वा, ठीक है, एंट्रोमोर्फा, ठीक है। इनका यूज़ एज अ फूड किया जाता है, ठीक है। और इनके अंदर बेटा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनमें 50% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, 20% लिपिड पाए जाते हैं, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है।
और जो कोरेला होता है, क्लोरीला, क्लोरीला के प्रोटीन, इसके अंदर क्या है बेटा, इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनसे हमें विटामिन्स भी मिलते हैं, विटामिन्स ए, बी, सी एंड के, ठीक है। ये चारों विटामिन हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के अंदर अल्वा का यूज़, इन स्कॉटलैंड अल्वा इज यूज्ड एज अ सलाद, इसको सलाद और सूप के रूप में यूज़ किया जाता है फूड में, ठीक है। सेकेंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की इसकी बात करें तो क्या है, एंटीबायोटिक्स, इससे क्या बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीला है, ठीक है, क्लोरीला से कौन सी जो एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है, क्लोरिलीन, क्लोरिलीन एंटीबायोटिक कहाँ से मिलती है हमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरीला, क्लोरीला से मिलती है, एंटीबायोटिक है, ठीक है बेटा। जिसके पीछे भी LLIN वर्ड आ जाता है वो सारी क्या होती है, हमारी एंटीबायोटिक्स होती है। जैसे अमोक्सिसिलीन, पीछे क्या आ जाता है, LLIN, ठीक है, पेनिसिलीन, तो जिसके पीछे भी सिलीन वर्ड आ जाता है वो सारी हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। अब बेटा एज अ मेडिसिन हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इनको यूज़ करते हैं, उनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है वो और किस में हेल्प करती है, सीवेज डिस्पोजल। थर्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में कैसे हेल्प करती हैं, तो जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरीला, ये क्या करती हैं, किस लिए यूज होती है, सीवेज डिस्पोजल के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और रिस्टोर कर लेते हैं ऑक्सीजन को, एंड रिस्टोर ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें हेल्प करती हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी और ऑक्सीजन देंगी, ठीक है, तो उसमें हेल्प करती हैं। अब बेटा फोर्थ इनकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, स्पेस रिसर्च में इनका यूज़ किया जाता है, स्पेस रिसर्च में भी इनका यूज़ किया जाता है। स्पेस रिसर्च में कैसे यूज़ होंगे ये, कि रिसेंटली जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, क्लोरीला, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो जो स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स होती हैं, स्पेस फ्लाइट ट्रिप्स इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, भी रिसर्च में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो एल्गा है, एल्गा को रीयूज़ भी कर सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगी। और ये जो है किसके द्वारा यूज़ की गई है, यूज़ बाय एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अब ये जो एल्गी हैं बेटा पैरासिटिक भी होती हैं। फिफ्थ इम्पोर्टेंस क्या है, पैरासिटिक एल्गी, ठीक है। पैरासिटिक है तो इसके जो कुछ जो एल्गा हैं वो क्या करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं, दे क्योज डिजीजेस, ठीक है। जैसे कि रेड रस्ट डिजीज, रेड रस्ट डिजीज इन टी प्लांट, ठीक है। और ये क्या करती हैं, कॉफ़ी और जो टी है उसका जो यील्डिंग है, उत्पादन है, उसको कम कर देती हैं, ठीक है। ये थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी।
क्लोरोफाइटा। ठीक है बेटा, आज हम ओनली क्लोरोफाइटा करेंगे, कल नेक्स्ट एल्गी पढ़ेंगे रेड एल्गी, रोडोफाइटा। ठीक है।